व्हाट्सअप गाइस, इंग्लैंड में जाकर इंडियन टीम ने भाई साहब क्या बल्लेबाजी करी है। पहले दिन शतक मार दिया जायसवाल ने, शतक मार दिया शुभमन गिल ने। उप कप्तान हमारे भैया गजब ही बैटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो हमने वो शक्ति प्रदर्शन करा नहीं है वैसा वाला, जैसे ऊट पटांग शॉट कई बार ऋषभ पंत जो खेलता है, लेकिन बहुत मजेदार तरीके से पहला दिन डोमिनेट किया है। एबी भाई लेने वाले फुल मजे करेंगे साथ में। एंजॉय 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत किया करो। आली भाई आली, सारी की सारी निबिया आली। जिसने भी गिल को कहा था वो बर्बाद है, कुछ भी करेगा उसको तो बल्लेबाजी का ये है 14 का एवरेज है, खोद के रख दिया इंग्लैंडियों को। आए हम बाराती बारात लेके, आए हम हिंदुस्तानी बारात लेके, जबरदस्त जाएंगे इंग्लैंडियों तुम्हारी हंसी करके, जाएंगे इंग्लैंड वालों तुम्हें पेल पाल के, आए हम बाराती। जैसा ये दिन रहा है ऐसा तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था भाई। क्या बात है, ड्रीम डे रहा है, डे 1 इस पहले टेस्ट मैच का। लाइक सब्सक्राइब करके खींच कर कमेंट जल्दी आ जाओ। बवाल 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 काट दिया भाई लोगों, लड़के लोगों ने 359 और विकेट गिरी हैं सिर्फ 3। शुभमन गिल का शतक, यशस्वी जायसवाल का शतक, राहुल का अच्छा स्टार्ट और ऋषभ पंत का 65 रन। और ऋषभ पंत और शुभमन गिल अभी भी नॉट आउट हैं। इंग्लैंड ये घुटने पे ले आई है, इंडियन टीम इंग्लैंडियों को घुटने पे ले आई है। ये बेसिकली निबियों की कृपा रही है। और तो में भाई ख्वाब में भी ऐसा हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके का इंडिया स्टार्ट लेगी। इस मैच की सबसे पहले तो तारीफ होनी चाहिए उस ओपनिंग पार्टनरशिप की। 91 रनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद एक साई सुदर्शन का जरूर खराब दिन रहा, लेकिन कोई बात नहीं, करियर खराब नहीं होगा उस लड़के का। उसके बाद जो दूसरे सेशन में जो कुटाई शुभमन गिल ने अपना 50 तक जो कुटाई, जिस स्पीड से उसने कुटाई करी, और उधर से यशस्वी जायसवाल ने जब अपना शतक पूरा करा, वो सेशन 120 22-23 रनों के आसपास का था। वहीं से पता लग गया था कि भाई काम इन्होंने कर दिया है। दूसरा सेशन जब खत्म हुआ उस टाइम पे 215 रन थे और विकेट सिर्फ 2 ही थी। उस सेशन में बेसिकली कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन आखिरी सेशन में शुरुआत में ही यशस्वी जायसवाल का विकेट गिर गया। और वहां जब यशस्वी जायसवाल आउट हुआ, फिर उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप, अभी 138 रन की पार्टनरशिप हो गई है और ये पार्टनरशिप अभी कंटिन्यू चल रही है। कब तक चलेगी पता नहीं, लेकिन अभी तक स्वाद आ गया, मजा आ गया भाई, मजेदार पहला दिन भैया। इंडिया और हिंदुस्तानी आ गए वे, खींच कर रखो मीटर, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी है। अब मैं अगले 5-10 मिनट शुभमन गिल पे बात करना चाहता हूं भाई लोगों। सबसे पहले किस लेवल का प्रेशर था उस लड़के के ऊपर, किस लेवल की एक्सपेक्टेशंस थी उस लड़के के ऊपर। उसको अभी तक यह नहीं पता है कि मैं नंबर 3 पे ठीक था, मैं ओपनर ठीक था, या मैं नंबर 4 पे जो करने जा रहा हूं वो मैं ठीक करने जा भी रहा हूं कि नहीं भी जा रहा हूं। नंबर 4 इंडिया का इतना बड़ा नंबर है और वो मतलब उसको जस्टिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक पारी से जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन आज सिर्फ आज की बात करेंगे, डे 1 की बात करेंगे। शतक लगाया, 127 रन, नॉट आउट, 175 बोले, और जो 50 इसमें से सबसे पहले आया वो सिर्फ 55-56 बॉल में आया। लगभग रन बॉल आया, दब के नहीं खेला, डर के नहीं खेला। और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच शुरू होने से पहले एक बात कही गई थी, एक किसी अंग्रेज ने पूछा था किस तरीके की ब्रांड खेलोगे, किस तरीके का क्रिकेट खेलोगे। शुभमन गिल ने कहा रुको, शांति रखो, हम करके अगस्त तक इंतजार कर लो, पता लग जाएगा कैसी ब्रांड खेलेंगे, किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे। तो ये शुभमन गिल का बेसिकली चेतावनी थी। बेसिकली शुभमन गिल ने ये कहा था अपनी तरफ से, भाई खोद के रख देंगे भाई ये होती है कप्तानी पारी। नियम एक ही रहेगा शुक्ला, नंबर 4 पे चाहे विराट कोहली हो, चाहे हो ऋषभ पंत, या उससे पहले चाहे हो शुभमन गिल, या उससे पहले हो महान सचिन तेंदुलकर, सामने वाली टीम की पिलाई होती रहेगी। एमआरएफ का बल्ला चाहे सचिन तेंदुलकर होल्ड करें, चाहे विराट कोहली होल्ड करे, और चाहे करे शुभमन गिल, कुटाई होती रहेगी। बस यही नियम है। अब तुम ये बात मानो, मैं यार इतना हैरान था जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया। मैं इस बात से हैरान नहीं था, मैं लोगों के रिएक्शन से हैरान था भाई लोगों। वो तो खराब है, उसकी तो इतने की एवरेज है। अरे भाई, किसने कहा है तुमको कि वो टेस्ट का महान प्लेयर है? किसी ने नहीं कहा। तुम्हें किसने कह दिया कि भाई वो 5-0 करके आ जाएगा इंग्लैंड की?
मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था, जब तक जिम्मेदारी दोगे नहीं, सामने वाला निकम्मा है ये कैसे साबित करोगे? वो कहते हैं इंसान अपनी उम्र से ज्यादा जल्दी समझदार हो जाता है जब उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है। तालियां बजा दो एक बार अगर ये बात समझ में आ गई हो तो। उम्र से पहले समझदार बना देती हैं जिम्मेदारियां, ऐसी होती हैं। क्या बात है। आज मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था। मैं ये नहीं कह रहा शुभमन गिल रिकी पॉन्टिंग बन जाएगा या विराट कोहली बन जाएगा एज कैप्टन। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, इतने दिन से कह रहा था, अरे उसने चलो कुछ अच्छा नहीं किया है टेस्ट क्रिकेट में, एक 91 के अलावा, वही याद आता था इस मैच से पहले, लेकिन कम से कम उसको कुछ खराब तो कर लेने दो। लेकिन नहीं, लोग भाई, और मैं कह रहा था, और मेरा सिर्फ पॉजिटिव और मोटिवेशन देने का एक ही मतलब था, या मोटिवेशन वाली बात करने का एक ही मतलब था कि शुभमन गिल जिस लेवल पे बैठा है इस टेस्ट सीरीज से पहले, इस टेस्ट मैच से पहले, अरे उससे नीचे कितना आ जाएगा? करेक्ट है भाई। पिछले 6 पारियों में इंग्लैंड में 88 रन है, तो इससे खराब क्या हो जाएगा? 14-15 का एवरेज है, कल कर दिया सारा, इससे खराब कुछ नहीं होने वाला, सारा हिसाब कर दिया कल। तो वो जो करेगा बढ़िया ही करेगा, और जो पहले काम खराब करा उससे अच्छा ही करने वाला है। अच्छी चीज ये लगी कि 127 रन शतक बनाया, और जिस तरीके से बनाया, जिस एटीट्यूड से बल्लेबाजी की शुरुआत करी, वो सबसे पॉजिटिव बात थी। नहीं तो टांगे कांप जाती हैं इंसान की, इतनी सारी जब बवाल हो रहा हो आसपास में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ भाई लोगों, मीटर खींच के रखो, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे अभी रील डाल के आया हूं, और निबिया ऑन फायर है भाई साहब, बड़े लेवल रोला मचा हुआ है। शुभमन गिल बेसिकली एज कैप्टन, जब हम फील्डिंग करने उतरेंगे, बॉलिंग करने उतरेंगे, क्या करेगा वो बात की बातें हैं। अभी बात हो रही है सिर्फ एक बैट्समैन की। कम से कम इस टेस्ट सीरीज से शुरुआत अच्छी मिल गई, बढ़िया शुरुआत हो गई, और इससे बढ़िया और क्या चाहिए? एक पॉजिटिव बल्लेबाजी 100 किया, बहुत बढ़िया। और कप्तान की ना चाल बदल जाती है। देखो यशस्वी जायसवाल से तो, मतलब यशस्वी जायसवाल ने 100 कर दिया, वो तो ऐसा है, अरे ये तो करना ही था, इसने तो करना ही था। यशस्वी जायसवाल 200 भी कर जाता, अरे ये तो ठीक है, इसने तो करना ही था। उसने तो वो वाली रेपुटेशन बना रखी है यशस्वी जायसवाल ने। लेकिन शुभमन गिल से उम्मीद नहीं थी लोगों को, क्योंकि इससे पहले 91 था भाई सेना कंट्रीज में, वो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली गाबा में 91 था, और उसके बाद से कुछ था नहीं। तो बहुत अच्छा हुआ यार ये। और एक चीज और भाई लोगों, मेरे 2 सवाल हैं। ये चेहरा देखो, सबसे पहले आप ये चेहरा देखो, आंखों से आंसू गिरे नहीं, आंखों से आंसू निकले नहीं, लेकिन कसर नहीं रही कोई भी। जब सेलिब्रेशन उसने करी, टपक ही गया था आंसू, समझ लो किस लेवल का रिलीफ मिला होगा उस इंसान को। कमाल हो गया भाई लोगों, कमाल हो गया, जबरदस्त भाई। से कल जैसे 100 पूरा किया शुभमन गिल ने, मैंने तो यूं इस तरीके से यूं कुछ किया था भाई। मतलब जो एक जो रिएक्शन होता है जब कोई नहीं आपको देख रहा होता। 35 साल से हम लोग टेस्ट मैच नहीं जीते हैं, पहला सीरीज का इंग्लैंड में। मौका है अच्छा, अब हमें यहां से करना क्या है भाई? हमें यहां से एक ही चीज करनी है। करेक्ट है? बताओ जरा, रिस्पॉन्ड करो। मेरे हिसाब से इंडिया को यहां से एक ही चीज करनी है, इन इंग्लैंडियों को थका दो, इतना थका दो, इतना टारगेट दे दो, जितनी देर इनको फील्ड पे रख सकते हो। 5 दिन का टेस्ट मैच है भाई, जितनी देर इनको थका सकते हो, जितनी देर इनको रख सकते हो, टारगेट दे सकते दे दो। इनके घुटने यूं यूं चिप चिप यूं करने लग जाएं, उतनी देर इनको फील्ड पे रखो, ताकि ये इतने थक जाएं, जब ये बल्लेबाजी करने आए और सामने मिल जाए इनको बुमराह। कल कम से कम इंडिया 2 सेशन खेल ले भाई, कम से कम 2 सेशन खेलेगी, 200 लगाएगी, 200 लगाएगी तो 550 होगा। हालांकि एक नया सेशन, नया दिन अलग होता है, 2 विकेटें गिरगी तो फिर कोलैप्स भी हो सकता है। लेकिन अभी तो करुण नायर भी रहता है ना, तो अभी तो और भी लड़के लोग हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। उधर बुमराह भी कह रहा है मैं भी तेल लगा के बैठा हूं, इसकी ऐसी भाई कह रहा मैंने तो 1 ओवर में 35 बना रखे। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए भाई लोगों अपनी। डे 2 की ड्रीम डे रहा है भाई लोगों, ये एक्चुअली ड्रीम डे रहा है ये। अब आ जाते हैं भाई लोगों, ऋषभ पंत कहीं पीछे ना रह जाए भाई लोगों, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ शतक वालों की बात करें। और फिर आता हूं मैं यशस्वी जायसवाल के ऊपर। ऋषभ पंत 65 रन बनाए हैं। एक बारी जरा वो पिक्चर लेके आता हूं भाई लोगों जो बैकग्राउंड पे है, ये देखो भैंस की आंख, ये देखो दूसरी बॉल पे मारता है, दूसरी बॉल थी मेरे ख्याल से, दूसरी बॉल पे आगे बढ़ के दूसरी बॉल खेल रहा है, दूसरी बॉल खेल के भाई मतलब क्या शॉट था यार। उसको ये लग रहा है यार भाई मेरे से एक तो ये गलती हो रखी है कि मैंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले ली और किन के भरोसे ली है। अब वो खुद पूछना चाह रहा है अपने आप से, उसको जवाब नहीं मिल रहा बहन के स्ट्रोक को।
वो यही कह रहा, मेरे से गलती हो गई, मुंह से निकल गई मेरे, वो ये कह रहा है अभी, और ऊपर से इस तरीके के शॉट्स मार रहे हैं। ये ऋषभ पंत है भाई। ऋषभ पंत के बारे में दो ही चीजें बोलता हूं, ये आदमी बराबर की फाड़ के रखता है दोनों टीमों की। अभी आखिरी ओवर में भी देखो, पहली बॉल पे क्या कर रहा है। अरे मैंने कहा भाई जाने दे, नॉट आउट चला जा, रुक जा, मैंने कहा भाई छोटे रहने दे, नहीं मानेगा। 102 बॉलें खेली हैं सिर्फ, अभी तो 65 बनाए, 6 चौके हैं, 2 छक्के हैं। शुभमन गिल ने भी बेसिकली सेंचुरी होते ही छक्का मारा, तो वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आउट हो सकता था, लेकिन बचाव हो गया, वहां पे बचाव हो गया, बहुत ही बढ़िया। गोइंका होनियों के आदमी है बेसिकली। ये अब रिस्पेक्ट दी जाएगी। गोइंका जी क्या लगता है आपको, क्या कहना? देखिए ये बिल्कुल ठीक हुआ है। ये जो इंग्लैंडिये हैं ये थोड़ी सी बदतमीजी तो करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि राहुल मेरी फैमिली है। देखिए अगर फैमिली ऊपर से खड़ी हो जाती है तो फिर नीचे बच्चे लोगों के लिए भी आसान हो जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है फैमिली का खड़ा होना। अगर ऊपर से राहुल वो 42 रनों की पारी नहीं खेलते, अगर वो 90-91 रन की पार्टनरशिप नहीं होती, तो ये नीचे फिर प्रेशर हो जाता है। लेकिन मुझे ऑक्शन वाले दिन बहुत लोगों के फोन आए दोबारा से वही चीज। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, जितने भी क्रिकेट पंडित थे, उनके सबके मुझे फोन कॉल आए। किसी ने कहा बटलर ले लो, किसी ने कहा चाहल ले लो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि पंत बच्चे की तरफ जाइए। मुझे मालूम था जिंदल साहब 27 करोड़ तक नहीं जाएंगे, तो ये एक साइंस थी 27 करोड़ वाली। हाँ, बहुत अच्छा खेला यार, बहुत बढ़िया यार, लाजवाब, मजेदार। और भाई लोगों एक लेट्स लाफ गाइज मोमेंट बताऊं मैं आप लोगों के लिए। नहीं पहले हंसो, पहले हंसो और थोड़ा सा प्राउड भी फील करना है हिंदुस्तानी, ठीक है? मैं कह लेट्स लाफ गाइज। देखो वैसे तो इन इंग्लैंडियों को, ये अनपढ़ है, इनको हिंदी आती नहीं है, ठीक है? इंग्लैंडियों को हिंदी आती नहीं, लेकिन जिनको भी अंग्रेजी आती है वो जरा बता देना और इनको समझा देना। पहला दिन खत्म हुआ है, टॉस तुमने जीता था, हमने तुमसे बल्लेबाजी मांगी भी नहीं थी, तुमने हमें खुद दी है, खुद हमने तुमको दिया है, वो बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया इस टाइम पे 359 पे 3 विकेट डाउन है, 85 ओवरों का खेला हुआ है, 5 ओवरों का ओवर हो जाता तुम्हारी और ऐसी तैसी पेल देते। इसमें लेट्स लाफ गाइज मोमेंट ये है मित्रों, अभी तक हमने बदतमीजी करी ही नहीं है। नहीं वो होता है ना थोड़ी सी बदतमीजी वाली बल्लेबाजी, अभी हमने वो करी भी नहीं है। अभी हम बहुत तमीज से, बहुत आराम से, अभी तो आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे देखते जाओ। ऋषभ पंत अब अपने खूंखार रूप में अगर आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं पर्सनली चाहूंगा कि ऋषभ पंत सेंचुरी बनाए। और यहाँ पर तारीफ हुई शुभमन गिल की, जिस कूल काम कंपोज तरीके से उसने बैटिंग करी, प्रेशर ले बिना। एक टाइम पर तो रनर बॉल खेल रहा था वो, उसने बहुत अच्छे से बैटिंग करी, कहीं पर भी घबराहट हिचकिचाहट उसके क्रिकेटिंग शॉट्स में देखने को नहीं मिली। भाई यही चीज हम चाहेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैप्टन हो वो इसी तरीके से बल्लेबाजी करे। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात तारीफ होती है यहाँ पर, ये जो स्टेज सेट करा हमारे ओपनर्स ने, जायसवाल ने और राहुल ने, बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब उनको परेशान कर दिया, उनके बॉलर्स को रुला दिया कि भैया आउट कैसे करें। वो तो केएल राहुल अपनी गलती से ही थोड़ा सा आउट हो गया। मैं कहूँगा कि उसको खुद पता था मुझे वो शॉट नहीं खेलने, बाहर की बॉल को गलत तरीके से मारने चला गया। लेकिन बहुत बेहतरीन हमारी टीम की इंटेंट, बैटिंग, टॉस हम हारे कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत टॉस डिसाइड नहीं करता, हार जीत आपको परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। और इंडिया ने कल का दिन बहुत अच्छे से बिताया है। होपफुली इंडिया 550-600 रन बना दे, मैं तो कहूँ 600-700 बना दो, मतलब दिल मांगे मोर वाली बात है, क्योंकि 600-700 बना दो और उनको फॉलो ऑन भी दे दो, दोबारा बैटिंग की जरूरत ही ना पड़े, इनको एसपीएल पाल के कह दो भैया एक ही बार बैटिंग करके हम तो खुश थे। लेकिन मुझे लगता है कि हम 450-500 तो ईजिली बना लेंगे। और आज इंग्लैंड की बैटिंग आएगी तो कम से कम हमें ये टारगेट लेके चलना है, अगर 100 रन वो बनाते हैं, 100 रन के अंदर उनके 3 एटलीस्ट बैट्समैन आउट कर दें, 3 या 4, तभी हम उनको 250 या 300 रन के बीच में रोक पाएंगे। लेकिन आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि ऋषभ पंत अपना कौन सा गियर लगा के आता है आज वो बंदा, क्योंकि फ्रेश होके आएगा, नया दिन होगा, इंडिया कमांडिंग पोजीशन में है, और कमांडिंग पोजीशन में होने के बाद ऋषभ पंत अपने तीर वीर सब हथियार लेके आता है। तो मजा आएगा आज का दिन देखने में। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।